आज हम लेकर आए हैं तुमसे तुम तक का नया प्रोमो, जहां अनु की जिंदगी अचानक बदल जाती है। 24 दिसंबर की सुबह घर में अजीब सी हलचल, मीरा की चुप्पी और एक रहस्यमयी संदेश सच सामने आने वाला है। तैयार हो जाओ। अनु को समझ नहीं आ रहा कि क्या ये खतरा है या कोई छुपा हुआ राज। परिवार के पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और दादी की पुरानी कहानियां सब मिलकर एक बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं। क्या अनु इसे उजागर कर पाएगी और परिवार को बचा पाएगी? ये रहस्य, डर और रोमांच से भरी कहानी आप देखेंगे सिर्फ यहाँ। अगर आप इस रोमांचक कहानी का हर ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप मिस न करें अगला प्रोमो और अनु की साहसिक यात्रा। तुमसे तुम तक की कहानी उस समय शुरू होती है जब अनु की जिंदगी अचानक बदल जाती है। 24 दिसंबर की सुबह जैसे कोई नई चुनौती लेकर आए हो। अनु हमेशा से अपनी पढ़ाई और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। घर में हलचल थी, किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया, किसी की हंसी, किसी की चिंता, सब कुछ एक साथ मिश्रित। अनु ने महसूस किया कि घर के अंदर कुछ गहरा रहस्य छिपा है। अनु की नजरें अपने पिता पर गईं, जिनका चेहरा तनाव और चिंता से भरा था। माँ ने भी कुछ छिपाया हुआ सा व्यवहार दिखाया। अनु ने धीरे धीरे समझा कि घर के वातावरण में कुछ बदलाव हुआ है। उसकी छोटी बहन मीरा, जो हमेशा मासूम और खुशमिजाज रहती थी, आज शांत और परेशान थी। अनु ने सोचा कि यह सिर्फ उसके मन की कल्पना नहीं, कुछ तो असली है। अनु ने अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर की सर्दी और हल्की धूप के बीच गली में बच्चे खेल रहे थे, पर उसके मन में घर की समस्याओं का भारीपन था। अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक अजीब से संदेश पर, जो दरवाजे के पास रखा हुआ था। संदेश में लिखा था, सच सामने आने वाला है, तैयार हो जाओ। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संदेश किसने भेजा और क्यों। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्या ये किसी खतरे का संकेत है? क्या ये किसी पुराने झगड़े का नतीजा है, या फिर किसी साजिश की शुरुआत है? अनु ने अपनी बहन मीरा से पूछा, लेकिन मीरा ने केवल चुप्पी साध ली। ये चुप्पी अनु को और ज्यादा चिंतित कर रही थी। घर में हर कोई जैसे अपने अपने विचारों में खो गया था। अनु ने फैसला किया कि उसे खुद ही यह रहस्य सुलझाना होगा। वह अपने पिता के कमरे में गई, लेकिन पिता केवल किताबों में ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, अनु, हर चीज समय पर साफ होगी। अनु को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, उसे खुद हर पहलू को समझना होगा। उसने अपनी दादी से भी पूछा, जो हमेशा से परिवार की कहानियों और रहस्यों को जानती थी। दादी ने गंभीर होकर कहा, अनु, हर परिवार में कुछ न कुछ रहस्य होते हैं। ये तुम्हारे धैर्य और समझ का समय है। अनु ने रात को अपने कमरे में बैठकर ये तय किया कि वह खुद इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने अपने पुराने डायरी और घर की पुरानी तस्वीरों को निकालकर पढ़ना शुरू किया। हर तस्वीर, हर पुराना पत्र उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि घर की खुशियों के पीछे भी अंधेरे रहस्य छिपे हैं। यहीं से कहानी का पहला मोड़ आता है। अनु ने महसूस किया कि परिवार के भीतर जो चीजें छिपी हैं, वे केवल बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि पुराने राज और झूठ से जुड़ी हैं। इस एहसास ने अनु के अंदर एक नई जिम्मेदारी जगा दी। अब वह केवल घर की लड़की नहीं रही, बल्कि रहस्य खोजने वाली, सच सामने लाने वाली बन गई थी। अनु ने सोचा कि अगले दिन वह अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों से भी मदद लेगी। उसे समझना था कि कौन उसकी मदद कर सकता है और कौन उसके रास्ते में बाधा डाल सकता है। ये पहला सेक्शन इस बात की शुरुआत है कि कैसे अनु की जिंदगी में रहस्य और संघर्ष की आग लगी और वह अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई, अनु ने तय किया कि अब उसे केवल सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा, उसे खुद कार्रवाई करनी होगी। उसने सबसे पहले मीरा की मदद लेने का सोचा, क्योंकि छोटी बहन का व्यवहार पहले से ही अजीब था। मीरा अभी भी कुछ छिपा रही थी, लेकिन अनु जानती थी कि अगर सही तरीके से बात की जाए तो वह खुल सकती है। अनु ने मीरा से धीरे धीरे बातचीत शुरू की। उसने मीरा को याद दिलाया कि परिवार में कोई भी रहस्य अगर समय पर सामने नहीं आएगा तो बाद में नुकसान होगा। मीरा की आंखों में डर और उलझन दोनों झलक रहे थे। अंत में मीरा ने अनु को एक पुराना लिफाफा दिखाया, जिसे वह लंबे समय से छुपा कर रख रही थी। लिफाफे में कुछ पुराने दस्तावेज, पत्र और तस्वीरें थीं, जिनमें अनु के माता पिता की कुछ पुरानी बातचीत और छुपी हुई घटनाएं दर्ज थीं। जैसे जैसे अनु ने दस्तावेजों को पढ़ा, उसका मन भारी हो गया। वह समझ गई कि परिवार के अंदर जो घटनाएं घटित हुई थीं, उनमें केवल साधारण झगड़े नहीं बल्कि गहरे राज छिपे थे।
अनु ने महसूस किया कि उसके पिता के व्यवहार में जो गंभीरता है वह केवल सती नहीं है, उनके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो अब सबको प्रभावित कर सकता है। अनु ने तय किया कि उसे अपने दोस्तों से भी मदद लेनी होगी। उसने अपने करीबी दोस्त आर्यन और प्रिया को बुलाया। उन्होंने मिलकर पुराने दस्तावेज और पत्रों की जांच शुरू की। इस दौरान उन्हें कई नई जानकारियां मिली। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनमें घर के पुराने कमरे और गुप्त जगहें दिखाई दे रही थीं, जिनका परिवार के किसी सदस्य ने कभी जिक्र नहीं किया। इस खोज में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें पता चला कि घर के पुराने तहखाने में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और चीजें छुपी हुई हैं। अनु ने महसूस किया कि वह केवल रहस्य को जानने तक सीमित नहीं रह सकती, अब उसे कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने तय किया कि रात को तहखाने की जांच करेंगे। रात का समय आया, घर में हर कोई सो रहा था, पर अनु, मीरा और आर्यन अपने कदम धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा रहे थे। हर कदम पर अनु की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, उनके सामने एक पुराना, धूल भरा कमरा था जिसमें हर चीज सालों से छुपी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक को खोलते ही अंधेरे में चमकती हुई कुछ पुरानी तस्वीरें और कागजात सामने आए। इनमें परिवार के पुराने राज, छिपी हुई संपत्तियों की सूची और कुछ ऐसे रहस्य थे जो अब तक किसी को पता नहीं थे। अनु ने महसूस किया कि यह रहस्य केवल उनकी जिंदगी को ही नहीं बदल सकता, बल्कि पूरे परिवार की तस्वीर को ही बदल देगा। जैसे ही वे दस्तावेजों को पढ़ रहे थे, अचानक कमरे की खिड़की खुली और ठंडी हवा का झोंका आया। ये हवा अनु और उसके दोस्तों के लिए किसी चेतावनी की तरह थी। अनु ने देखा कि दस्तावेजों में एक नाम बार बार आता है, रघुपति। ये नाम अनु के दिमाग में गूंजने लगा। क्या रघुपति परिवार के इन रहस्यों का मुख्य कारण है? अनु ने तय किया कि अब उन्हें जल्द से जल्द इस रहस्य का सामना करना होगा। अगले दिन अनु ने परिवार के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे वह सब कुछ खोलने लगी। हर कहानी, हर झूठ, हर राज धीरे धीरे सामने आने लगा। और जैसे जैसे रहस्य खुल रहा था, घर का माहौल और भी तनावपूर्ण और उलझा हुआ होता जा रहा था। लेकिन अनु ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि हर रहस्य, चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सच के सामने झुकता है। और अब अनु की सबसे बड़ी चुनौती थी रघुपति के सच का सामना करना। ये सेक्शन इस बात को दिखाता है कि कैसे अनु और उसके दोस्तों ने रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश की और कैसे उन्हें अप्रत्याशित घटनाओं और डर का सामना करना पड़ा। अगले दिन अनु ने अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि अब केवल खुद की समझ ही पर्याप्त नहीं, बल्कि परिवार के पुराने अनुभव और उनके विचार भी जानना जरूरी है। जैसे ही सभी लोग बैठक में बैठे, अनु ने धीरे धीरे उन सभी दस्तावेजों और पत्रों को पेश किया जो उन्होंने तहखाने से निकाले थे। हर दस्तावेज पढ़ते ही घर का वातावरण भारी और गंभीर हो गया। पुरानी कहानियां और छिपे हुए झगड़े सामने आने लगे। अनु ने देखा कि पिता के चेहरे पर चिंता और डर दोनों झलक रहे थे। माताजी ने भी पहले जो मासूम मुस्कान दिखाई थी, अब उसकी जगह गहरी उदासी और खींच आ गई थी। मीरा की आंखों में डर के साथ साथ राहत भी थी, क्योंकि अब वह महसूस कर रही थी कि अब सच सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दस्तावेजों में एक चिट्ठी मिली जो सीधे रघुपति से जुड़ी हुई थी। ये चिट्ठी पुराने झगड़ों और परिवार के संघर्षों का रहस्य खोल रही थी। अनु ने पढ़ा कि रघुपति ने परिवार के कुछ सदस्यों के बीच झूठ फैलाकर मतभेद पैदा किए थे ताकि अपनी खुद की योजना को पूरा कर सके। ये जानकर अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनु ने तय किया कि अब केवल दस्तावेजों को देखकर काम नहीं चलेगा, उसे रघुपति का सामना करना होगा। उसने आर्यन और मीरा के साथ योजना बनाई कि कैसे वे रघुपति से सच सुने और उसके झूठ उजागर करें। इस दौरान उन्हें पता चला कि रघुपति केवल परिवार के भीतर की चीजों से ही जुड़ा नहीं था, बल्कि उसके कदम कई सालों से परिवार की संपत्ति और विश्वास को प्रभावित कर रहे थे। रघुपति के घर आने के समय अनु और उसके दोस्त तैयार थे। उन्होंने पहले से हर एक सबूत और दस्तावेज को एकत्र किया था ताकि सामने वाले को कोई शक न रह जाए। जैसे ही रघुपति कमरे में आया, उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन अनु ने उसके अंदर की चालाकी को महसूस किया। उसने तुरंत कहा, रघुपति, अब तुम्हारे सारे झूठ सामने आ गए हैं। अब तुम सिर्फ बहाने नहीं बना सकते। रघुपति ने पहले तो सामान्य रवैया अपनाया, लेकिन जैसे ही अनु ने सभी दस्तावेज और तस्वीरें दिखाए, उसकी चालाकी टूट गई। घर के सभी लोग, जिन्होंने पहले शायद केवल अनजान रहस्य के बारे में सुना था, अब सीधा सामना कर रहे थे। रघुपति ने बचाने के लिए कई बहाने बनाए, लेकिन अनु और उसके दोस्तों ने हर बहाने का जवाब तैयार रखा। यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया।
राघुपति ने अचानक कहा कि उसने केवल परिवार के लिए ऐसा किया था और वह किसी तरह की बुरी नीयत से नहीं, बल्कि सुरक्षा के नाम पर सब किया। ये सुनकर अनु और सभी परिवार वाले चौंक गए। अनु ने गहरी सांस ली और समझा कि अब निर्णय लेने का समय है। क्या वे राघुपति को माफ करेंगे या उसकी चालों का अंत करेंगे। तीसरा सेक्शन दिखाता है कि कैसे अनु ने रहस्य की तह तक पहुंचकर परिवार के पुराने झगड़ों और छिपे हुए सच का सामना किया। ये वह मोड़ है जहां कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है और सभी पात्र अपनी भूमिकाओं में निर्णायक कदम उठाने लगते हैं। जैसे ही अनु ने राघुपति के सामने सभी दस्तावेज और सबूत रख दिए, घर का माहौल और भी गंभीर हो गया। अब कोई बहाना काम नहीं आ रहा था। परिवार के सभी सदस्य, जिन्होंने लंबे समय से अनकहे सच को महसूस किया था, अब सीधे सामने देख रहे थे। अनु ने दृढ़ता और साहस के साथ कहा, अब समय है कि हर झूठ और हर रहस्य का सामना किया जाए। हमारी जिंदगी में जो भी उलझन है, उसे अब साफ किया जाएगा। राघुपति, जिसने पहले चालाकी और झूठ का सहारा लिया था, अब धीरे धीरे अपने किए पर पछताने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने परिवार के बीच मतभेद पैदा किए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि यह सच इतना सामने आएगा। अनु ने महसूस किया कि केवल सच सामने आने से ही परिवार का विश्वास और प्यार दोबारा स्थापित हो सकता है। मीरा, आर्यन और बाकी परिवार के सदस्य भी अनु के साथ खड़े हुए। उन्होंने मिलकर तय किया कि अब किसी को दोषी ठहराने या लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब उन्हें मिलकर अपने रिश्तों को मजबूत करना है और पुराने झूठों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। अनु ने राघुपति से कहा, हमारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत हमारी ईमानदारी, समझ और प्यार है। अब हम इसे किसी झूठ और छल के कारण नहीं खो सकते। तुम्हें भी इस सच के साथ जीना होगा और इसे स्वीकार करना होगा। इस पल घर में एक नई शांति और सुकून की लहर दौड़ गई। अनु ने महसूस किया कि रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर दिल से सच्चाई की तलाश की जाए तो सब सामने आ जाता है। परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के करीब आए। पहले की चिंता, डर और उलझन धीरे धीरे हट गई। कहानी का समापन ये दिखाता है कि अनु की हिम्मत, समझ और लगन ने परिवार के सभी झूठ और रहस्यों को उजागर किया। अब घर में केवल प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते ही रह गए। अनु की यात्रा ये सिखाती है कि सच चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, साहस और धैर्य से उसका सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह 24 दिसंबर का दिन तुम से तुम तक के परिवार के लिए न केवल एक चुनौती बल्कि सच्चाई और नई शुरुआत का प्रतीक बन गया।